में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अभी इस टाइम पे बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो डेली बेसिस में, तो बिटगेट को जाके ज्वाइन करना। लिंक बिटगेट का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर बिटगेट को ज्वाइन करते हो तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में बीजीबी टोकन से जीत सकते हो और भी बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी आप जीत सकते हो, ठीक है। बाकी जो लोग ट्रेड करते हो वही जाना, क्योंकि जो रिवार्ड्स है वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। बाकी अगर आप सिर्फ साइन अप करके रख देते हो तो इन दैट केस कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए साइन अप भी मत करो। बाकी अगर आप ट्रेड करते हो बाकी किसी एक्सचेंज के ऊपर, तो बिटगेट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करके एक बार ट्रेड कर लेना, ताकि आप कुछ ना कुछ रिवार्ड जीत जाओ, ठीक है। तो बाकी करना चाहते हो इट्स अप टू यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम वाजिरेक्स की बात करें तो वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में मैंने कल भी डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एग्जैक्टली रीबैलेंसिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर नाउ निश्चल अब इस टाइम पे यही बता रहे हैं कि रीबैलेंसिंग इज ऑनगोइंग। यस, ये ऑनगोइंग जो है ना, ये लास्ट 1 मंथ से चल रही है एंड स्टिल ये ऑनगोइंग चलते रहेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कब तक हमें फंड्स मिल सकते। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो 2024 ऑलरेडी निकल चुका है। आज 14 दिसंबर है, ऑलमोस्ट तो जा चुका है। तो मेरे हिसाब से जो फंड्स है वो फंड्स मिल सकते हैं नियर अराउंड एंड ऑफ जनवरी या फिर फरवरी के फास्ट में, ठीक है। इन बिटवीन दिस मंथ्स हो सकता है कि आपको फंड्स मिले, बट रीबैलेंसिंग के बाद जो फंड्स आपको मिलेगी, जैसे वाजिरेक्स में कुछ ना कुछ यहाँ पर ना ट्रिक्स वो लगाते हैं, ट्रिक्स लगा के अपने काम करते हैं। अभी बात आती है कि जो रिफंड्स जो फंड्स आपको दिए जाएंगे, क्या वो एक साथ में दिए जाएंगे या फिर उनको भी पार्ट्स में दिए जाएंगे, वही एक अभी इस टाइम पे क्वेश्चन है जो हमें सोचना पड़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो कैसे करके फंड्स देंगे। बाकी इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, रीज़न बीइंग हमने देखा है कि जब आईएनआर की विड्रॉल भी चल रहा था तब भी वाजिरेक्स ने लोगों को पार्ट्स में आईएनआर विड्रॉल भी दिया था। तो हो सकता है कि टोकन्स का जो विड्रॉल है उन विड्रॉल्स में भी पार्ट में वो विड्रॉल के लिए लोगों को अलाउ करे। बाकी जो भी होगी उसके ऊपर हम आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। तो बीटीसी के प्राइस राइट नाउ द प्राइस इज बीटीसी इज ऑन ए कार्ब सपोर्ट, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर कार्ब सपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो लाइक द प्राइस ऑफ दिस कार्ब सपोर्ट, पहले तो हमें यहाँ पे एक बार सपोर्ट देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। यहाँ पे भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। जब भी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर कार्ब एज वेल। अभी इस टाइम पे क्या होगा कि इसी पार्टिकुलर कार्ब से अगर हम ब्रेक डाउन लेंगे, लेट सपोज कि यहाँ से हम ब्रेक डाउन ले चुके हैं, दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी इन 100 के, और लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 98,000 के आसपास आ जाए, ठीक है। अगर प्राइस इसी पार्टिकुलर कार्व को ब्रेक करके 98,000 के आसपास भी आ जाए तो इसमें यहाँ पर डरने वाली या फिर इसी चीज़ के ऊपर अगर आप पैनिक हो जाओगे तो ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आती है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर भी आप अपना बाइंग बना सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आएगी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपना और भी बाइंग बना पाओगे। तो इसके लिए पैनिक होगे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो बेटर यही रहेगी कि पैनिक बिल्कुल भी मत करना अगर प्राइस नीचे भी आती है तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस भी किया था। अभी इस टाइम पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है उसके ऊपर हम देखते हैं। कुछ इस तरीके का प्राइस का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, इट्स अ वीकेंड, यानी कि आज सैटरडे है तो वीकेंड ही है। तो वीकेंड के टाइम पे क्या होता है, यूजुअली वीकेंड के टाइम पे मार्केट पे ज़्यादा वॉल्यूम रहती नहीं है, क्योंकि बड़े जो प्लेयर्स है वो वीकेंड के टाइम पे ज़्यादातर मार्केट पे रहते नहीं हैं। तो इसके लिए ना एक चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, जो कि है मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, ठीक है, वीकेंड के कारण। तो हमें बस वेट करनी है और जितना डीप में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले उतना आप बाइंग बना सकते हो, ठीक है। बाकी पैनिक करते हो डीप देखते ही, तो आई डोंट थिंक कि कैसे करके आप उस पैनिक से निकल सकते हो। बाकी मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो इन दैट केस आप अपना बाइंग भी ज़रूर से बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें डिटेल्स में समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो।
अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इस पार्टिकुलर जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जितने भी ऑल्ट्स आप देख रहे हो सभी ऑल्ट्स रेड कलर में हैं। तो अभी इस टाइम पे ना कोई भी बाइंग नहीं बनाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स का बस यही अभी इस टाइम पे माइंडसेट है। जब मार्केट नीचे जाती है किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहती है मार्केट के ऊपर, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली जाती है ना तब सब लोग यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं नहीं मुझे बाइंग करनी है, मुझे बाइंग करनी है। अभी इस टाइम पे ना मैं आपको 2 कॉइन्स के नाम बता के दे देता हूँ, बाकी अगर आपको सही लगे तो इन दैट केस आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। ओपी के ऊपर मैंने बहुत पहले से डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो ओपी के प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस काइंड ऑफ है अप ट्रेंड में ही है, जो कि प्राइस ने यहाँ से एक मूव ली, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अगेन वी गॉट ए मूव ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आई। अभी इस टाइम पे ओपी ना एक चैनल के रेंज पे ही कंसोलिडेट हो रही है। तो ओपी में एक एंट्री बनेगी व्हेन द प्राइस ऑफ ओपी टेक ए करेक्शन ऑन दिस जोन, जो कि है 2.3011। इसको आप मार्क करके रख सकते हो 2.3011। इसी जोन के आसपास अगर आपको ओपी के प्राइस देखने को मिले, मेरे हिसाब से वी माइट सी द प्राइस ऑफ ओपी ऑन दिस पर्टिकुलर रेंजेस इन कमिंग डेज। हो सकता है कि कल भी हमें देखने को मिल जाए, तो इस रेंज पे बाइंग कर सकते हो ओपी के अंदर, ठीक है। बाकी मैं ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, स्पॉट के लिए नहीं बता रहा हूँ। स्पॉट के लिए तो कोई पे भी बाइंग बन सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पार्ट्स में एक्यूमुलेट करते जाओगे तो इन दैट केस आप इसको स्पॉट के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास कॉइन है वो है एआरबी। एआरबी के ऊपर मैंने पहले भी एक बार डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो एआरबी में यहाँ पर एक पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि एआरबी बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में स्पॉट के लिए स्पेशली। तो एआरबी में भी बाइंग बना सकते हो स्पॉट में, जैसे कि 3 पार्ट्स में आपको बाइंग लेनी है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइंग वुड बी नियर अराउंड 0.9913, यहाँ पे एक आपने बाइंग बना ली। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ बाइंग वुड बी नियर अराउंड 0.8809, यहाँ पर भी आप एक बाइंग अपना बना सकते हो, ठीक है। तो ओपी में यहाँ पर एआरबी में आप सिमिलर बाइंग बना सकते हो। 2 कॉइन्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक एआरबी है और एक ओपी है। दोनों मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब